हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और मैं हूं आनंद कुमार, एक्सीलेंट कोचिंग बरवाडी। आज मैं आप सभी को 9th क्लास का साइंस का पार्ट 3 का ओनली 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें ताकि आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण क्या है? आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, सब है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वहाँ दिया है क्वेश्चन में किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आंसर में मीटर प्रति सेकंड यानी बड़का को छोटका में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें त्वरण निकालने के लिए त्वरण का फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण को हम ए बोलते हैं। ए बराबर फॉर्मूला होता है ए बराबर भी माइनस यू पूरा का बटा टी। चलिए समझा दे रहे हैं। ए का मतलब होता है त्वरण, भी का मतलब होता है अंतिम वेग और यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग यानी चाल और बटा टी का मतलब समय। तो देखिए 10 सेकंड यानी आपको समय दे दिया 10 सेकंड यानी टाइम। 20 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा यानी स्टार्टिंग किया था 20 किलोमीटर पर घंटा से। कोई भी गाड़ी चलाता है तो उसका स्पीड था 20 किलोमीटर पर घंटा से, यानी स्टार्टिंग हो गया, यानी अंतिम वेग मेरा 50 किलोमीटर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 20 किलोमीटर पर घंटा है तो प्रारंभिक वेग हुआ। और 50 किलोमीटर पर घंटा लास्ट देखा कि इतना तक स्पीड चला गया, यानी 50 किलोमीटर पर घंटा जो था अंतिम वेग है। तो यहाँ अंतिम वेग को हम भी बोलते हैं, आयु को प्रारंभिक वेग। इस पर बैठा दे रहे हैं, क्या होगा? तो सबसे पहले भी कितना है 50 होगा, 50 माइनस यू कितना है यानी 20 प्रारंभिक वेग। अब पूरा का बट्टा हो गया समय 10 सेकेंड। लीजिए एक उसी देखिए, ऊपर नीचे सेकेंड में है और ऊपर जो है किलोमीटर पर घंटा में है। तो किलोमीटर पर घंटा को चेंज करना होगा, इससे पहले घटा लेते हैं। तो ये 50 में 20 गया तो कितना बचेगा? 50 से 20 गया तो बचेगा 30 और बटा 10। अब इसको हम गुना कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखिए ये जो 10 सेकेंड में है 30 ऊपर तो किलोमीटर पर घंटा में है, तो किलोमीटर पर घंटा को चेंज करना होगा हमको मीटर प्रति सेकंड में, यानी बड़का को छोटका करना होगा। तो बड़का को छोटका करने खातिर क्या करेंगे? 5 ऊपर रख देंगे और नीचे रख देंगे 18। ये हो गया मेरा मीटर प्रति सेकंड। बड़का से छोटा कर दिए तो किलोमीटर पर घंटा से चेंज हो गया मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों को वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। फिलहाल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए ये 10 का पहाड़ पढ़ेंगे 30 3 बार में आता है कि नहीं बोलो? 3 बार में। और 3 का पहाड़ पढ़ेंगे नीचे 18 है 6 बार में। अब ये 6 का भागा 5 बार हम देंगे तो आप भागा देकर देख लीजिएगा, आपका आंसर है 0.83। यही आपका आंसर आएगा 0.83। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो चलिए आपका ये जो आगे 0.83 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन होगा? आप देख सकते हैं सामने ऑप्शन लिखा हुआ ऑप्शन 4 0.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? सदिश राशियों का समूह कौन सा है बताइए इसमें। तो इसमें कौन है जो सब सदिश है? तो सब सदिश जो है आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर है, वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन और बल का मतलब फोर्स। ये तीनों जो है आपका सदिश राशि है। सदिश का मतलब जिसका दिशा और द्रव्यमान दोनों हो। तो ये दिशा भी होता है और द्रव्यमान भी होता है, तो ये सदिश हो गई। और अदिश का पहचान जिसका दिशा ही ना हो सिर्फ द्रव्यमान हो वो अदिश होता है। तो चलिए सही आंसर आपका हो गया समूह कौन सा सदिश राशि का है? तो ऑप्शन 3 वेग त्वरण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं आपको जल्दी आंसर बता रहा हूँ। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन 4 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो कौन ऑप्शन होगा इसमें? तो एक 6 kg का है, एक 34 kg का हो, तो बताइए कौन ऑप्शन सही होगा? तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन बी होगा। बी का जड़ तो एक जड़ से अधिक न होगा जी।
आपका देखिए स्टार्टिंग जो है 6 kg वाला है ए है और 34 kg वाला बी है, तो ज़्यादा बड़ा कौन, ज़्यादा kg कौन है, ज़्यादा भार कौन होगा, 34 kg वाला, तो बी वाला ज़्यादा भार है, तो यानी बी का जड़त्व ज़्यादा हुआ किससे, ए के जड़त्व से। तो चलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा हो, बाहरी बल लग रहा हो, तो वस्तु बल की दिशा त्वरित हो जाती है, तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु की क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, लगे बल के समानुपाती हो जाएगा, उसका उल्टा काम कर लगता है, ठीक है, समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का होता है, सभी पिंडों का, निर्वात में अगर गति करेगा तो सब एक समान हो जाएगा जी, निर्वात में तो हवा ही नहीं है और गति करेगा तो सब एक समान नाचेगा या तैरेगा, तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन 3, त्वरण का समान होगा, त्वरण का समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, 98 न्यूटन, एन से न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा, तो सही आंसर आपका कौन होगा, ऑप्शन 3 10 kg, ऑप्शन 3 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पर दौड़ते हुए बालक में, अब बताइए छत पर दौड़ते हुए बालक का कौन सा ऊर्जा हो सकता है, भाई बालक स्टार्टिंग करता है तो स्थितिज ऊर्जा रहता है और फिर वो गति हो जाता है फिर स्थिर हो जाता है, यहाँ पर तो दोनों ऊर्जा होना चाहिए, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज दोनों होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों होगा, क्योंकि बालक दौड़ता है फिर रुकता है फिर दौड़ता है, यानी कि बालक एक बार दौड़ते नहीं रहता है, दौड़ता है रुकता है, दौड़ता रुकता है, यानी दोनों ऊर्जा होगा, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, द्रव्यमान m बोलते हैं के कण का रेखीय संवेग, संवेग को p बोलते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक ऊर्जा क्या होगा, तो सही आंसर आपका कौन होगा, ऑप्शन 4 p²/2m, p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल मात्रक किसका होता है, जूल किसके समात्र होता है, एक कार्य का होता है, बताइए दूसरा किसका होगा, ऑप्शन देखिए, कार्य ऊर्जा, कार्य शक्ति, शक्ति ऊर्जा, बल और कार्य, बल का तो देख लीजिए आप लोग होता है न्यूटन, खत्म हो गया, 4 ऑप्शन खत्म, शक्ति का होता है वाट, ये भी खत्म, और थर्ड एफसी शक्ति थर्ड खत्म, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यही लग रहा है करेक्ट आंसर है, तो आप मान लीजिए टिक, कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है जूल एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर ऑप्शन 2 ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सितार का तार खींचने में तार में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितार का तार खींचने में तार में क्या होता है, कौन सा तरंग उत्पन्न होती है, तो सही आंसर आपका होगा, सही आंसर ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल होगी, औसत चाल दे लीजिए, एक 16 मीटर की दूरी है 4 सेकंड में और 16 मीटर की दूरी है 2 सेकंड में, तो बताइए चाल बराबर क्या होता है, आपको मैं इसी बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, चाल बराबर मैं हमेशा बताता रहा हूँ, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज़ है, हर समय हर चीज़ में चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो पहला चाल देखिए कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है ना, यानी औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी एक 16 मीटर दूरी है और एक दूरी है मेरे पास कितना, ये भी 16 मीटर है दोनों, और बट्टा कुल समय, एक है समय आपका कितना 2 सेकेंड और एक समय आपका 4 सेकेंड। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, 16 16 32 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। अब इसको हमको करना कैलकुलेशन, 6 के पढ़ा में पढ़िए 32 का मतलब है, तो 6 6 24 24 30, 6 25 5 बार में आया 32, यानी 6 5 2 नहीं लगेगा, 2 बचेगा तो दशमलव बैठाएंगे तो 20 हो जाएगा 20, तो 6 तरीके दशमलव उठा दें 6 तरीके 18। बताइए कौन ऑप्शन आपका आ रहा है, अभी भी आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है 5.3 आ चुका है, बाकी 53 था, करेक्ट आंसर 1 नंबर, ऑप्शन 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दुग्धमापी किस सिद्धांत पर करता है कार्य, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर दुग्धमापी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर है, कितना मीटर प्रति सेकंड है? वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर है, कितना डिग्री सेल्सियस है? तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट 331 मीटर प्रति सेकंड, 331 मीटर प्रति सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाष्प संघनित होता है, जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन 4, उसका ताप घट जाता है, उसका ताप घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो सही आंसर आपको कौन सा होगा? ऑप्शन 2, कम हो जाता है, आकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के संपीड्यता होती है, गैसों के संपीड्यता होती है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ऑप्शन 1, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो आपका तो इसी पचरा की कागज तत्व नहीं है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यौगिक यौगिक कौन है? तो सही आंसर 4 संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है, कौन विलयन है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन 4 सोडा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? सही आंसर ऑप्शन 2, आपका ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा परमाणुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम परमाणु बराबर होता है, 1 ग्राम परमाणु कितने मोल के बराबर होता है? तो 1 मोल बराबर होता है जी, 1 मोल सी के बराबर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है क्या? तो Na3PO4, सही आंसर ऑप्शन 3 Na3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है, कैथोड किरणों में क्या विद्यमान होता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन 4 आवेश तथा द्रव्यमान दोनों होगा, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। 26 का 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो सही आंसर है आपका हाइड्रोजन, सही आंसर हाइड्रोजन, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, C612 तथा C614 है, ये क्या है बताइए? समस्थानिक समभारिक। तो नीचे वाला अगर जिसे बोलते हैं परमाणु संख्या, 6 परमाणु संख्या बोलते हैं, 12-14 द्रव्यमान संख्या, जिसका परमाणु संख्या बराबर हो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं, और जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर हो उसे हम समभारिक बोलते हैं। तो देखिए नीचे वाला को बोलते हैं हम परमाणु संख्या 6 बराबर है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर आपका है समस्थानिक, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अवस्था में संपीड्यता अधिक होती है, किसमें संपीड्यता अधिक होती है? तो ऑप्शन 3 गैस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? सही आंसर आपका कौन होगा? सही आंसर ऑप्शन 1 वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण यानी वाष्प बनकर निकल जाती है, इस कारण ठंडा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल से नमक पृथक करने की सामान्य विधि है, समुद्र जल से नमक पृथक करने की सामान्य विधि क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन 2 वाष्पीकरण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन 2 पादप कोशिका में, पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर है टेंडन, ऑप्शन 4 टेंडन। आपका 30 नंबर क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट और 34 नंबर भी इंपोर्टेंट, तो इसका 34 का सही आंसर 4 ऑप्शन टेंडन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक है, मेढक भाई कौन सा ऋतु में मिलता है? तो मेढक जो है सही आंसर आपका ऑप्शन 1 शीत ऋतु में मिलती है, शीत रक्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि है, अस्थि क्या है? तो अस्थि क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 संयोजी उत्तक, अस्थि क्या? संयोजी उत्तक, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। 36 का आंसर 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगलिना को किस जगत में रखा जाता है, युगलिना को किस जगत में रखा जाता है? सही आंसर क्या होगा?
प्रोटिस्टा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, प्रोटिस्टा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अंडे देता है? निम्न में कौन अंडे देता है जी? सही आंसर होगा प्लेटिपस, प्लेटिपस जो है अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कर्बी किसके कमी से उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अस्कर्बी किसके कमी से उत्पन्न होती है? ये 14वां क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। विटामिन सी कमी से, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए कमी से रतौंधी, विटामिन बी कमी से बेरी और विटामिन डी कमी से रिकेट्स होती है। तो करेक्ट आंसर है अस्कर्बी कौन होगा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है? वायरस से कौन सा उत्पन्न नहीं होता है, यानी विषाणु से? सही आंसर ऑप्शन 3 टाइफाइड, टाइफाइड जो है वायरस से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन 2 कैल्शियम, आपका कौन होगा? ऑप्शन 2 कैल्शियम द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन स्तर का क्षरण, ओजोन स्तर का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है? ओजोन स्तर का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है? आपका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सूत्र होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन किस मंडल में है? पृथ्वी पर जीवन किस मंडल में है बताइए? एक ही वो तो मंडल है, जीव मंडल, जीव मंडल बोलते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर, यहाँ पे जीव रह सकता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर है ऑप्शन 4 समुन्नत प्रजातियों का उपयोग, ऑप्शन 4, 45 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। ये कौन सा रोग होता है, किस रोग से वाहक है? तो ये है बैक्टीरिया से, ऑप्शन 1 बैक्टीरिया से, जिसको बोलते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक उपयोग होता है? घेंघा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक उपयोग होता है? तो सही आंसर आपका कौन है? घेंघा रोग के लिए बीमारी का ठीक करने वाला आयोडीन, ऑप्शन 4 आयोडीन, ऑप्शन 4 द करेक्ट आंसर है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, एक द्विबीजपत्री पौधा है, एक द्विबीजपत्री पौधा है। सही आंसर क्या होगा? द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका 3 गुड़हल, ऑप्शन 3 गुड़हल द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिस हो गया, छूट गया है। दो अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 49 द इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 48 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दो अस्थियों यानी हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। दो अस्थियों मतलब बोन, हड्डी होता है, जोड़ने वाला क्या कहते हैं? ऑप्शन ए यानी 1 सही है, स्नायु। चलिए आपका 49 का ए करेक्ट आंसर। और इस तरह से मेरा आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके आप बेल घंटी को भी बजा दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।